भारत में छिड़ी उस बहस को जिस पर अलग अलग राय दिख रही है और काफ़ी जटिलता भी कही जा रही है। भारत में इन दिनों अलग से बहस छिड़ रखी है और ये कहा जा रहा है कि क्या सहमति से यौन संबंध बनाने की कानूनी उम्र सीमा को कम किया जाना चाहिए या नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने असल में ताज़ा टिप्पणी में कहा है कि सहमति से यौन संबंध बनाने की कानूनी उम्र सीमा को कम किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट की दलील है कि कई देशों ने किशोर उम्र के लड़के लड़कियों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम कर दी है। अब समय आ गया है कि हमारा देश और संसद भी दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर ध्यान दे, इस पर विचार करें। आइए डिकोड द कोर्स के इस हिस्से में भारत और इस पर हो रहे बदलाव की बहस को समझने की कोशिश करते हैं। एक अहम तथ्य यह भी है कि भारत में 1940 से 2012 तक सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 साल हुआ करती थी। पॉक्सो एक्ट के आने के बाद सहमति की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो शायद विश्व स्तर पर सबसे अधिक उम्र में से एक है। लेकिन वर्तमान में ये बहस तेज हो गई है भारत के भीतर कि देश में सहमति की उम्र को 18 साल से कम कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाईकोर्ट इस पर अपना पक्ष रख चुके हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सहमति से यौन संबंध बनाने की कानूनी उम्र सीमा को कम करने का सुझाव दिया है। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस तरह से अपनी बात रखी है, आखिर आधार क्या है। बॉम्बे हाईकोर्ट को पॉक्सो के बढ़ते मामलों पर चिंता है। हाईकोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने पॉक्सो अधिनियम से जुड़े आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि यहां आरोपियों को तब भी दंडित किया जाता है जब पीड़ित खुद कहते हैं कि वे सहमति से रिश्ते में थे। 20 साल का कोई लड़का 17 साल और 364 दिन की लड़की के साथ संबंध बनाता है तो उसे उसके साथ रेप का दोषी पाया जाएगा, भले ही लड़की ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हो कि वो भी संबंध में समान रूप से शामिल थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि सहमति से संबंध की उम्र को शादी की उम्र से अलग किया जाना चाहिए। कई देशों में अलग अलग कानूनों के जरिए सहमति की उम्र बढ़ाई गई है। अधिकांश देशों ने सहमति की उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच रखी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी सहमति से बने संबंधों को पॉक्सो एक्ट के दायरे में लाने को लेकर चिंता जता चुके हैं। CJI ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जज के रूप में मैंने देखा है कि ऐसे मामले जजों के सामने कठिन प्रश्न खड़े करते हैं। इस मुद्दे पर चिंता बढ़ रही है। किशोरों पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किए गए शोध को देखते हुए विधायिका को इस मामले पर विचार करना चाहिए। सहमति की उम्र पर विधि आयोग ने भी महिला बाल विकास मंत्रालय से अपने विचार देने को कहा है। लेकिन इस पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सहमति की उम्र को घटाया जाता है तो इससे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बने कानून, पॉक्सो के प्रावधानों और नाबालिग से जुड़े अन्य कानूनों पर भी असर पड़ेगा। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में लाया गया था। इसमें 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा परिभाषित किया गया है। अगर 18 साल से कम उम्र के साथ सहमति से भी संबंध बनाए जाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों अगर नाबालिग हैं तब भी यही प्रावधान लागू होता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी हाल ही में केंद्र से महिलाओं की सहमति उम्र घटाकर 16 करने का अनुरोध किया था। दरअसल कोर्ट के सामने 2020 में एक ऐसा मामला सामने आया था। नाबालिग लड़की का ये मामला था जिसमें जज का ये कहना था कि 14 साल का हर लड़का या लड़की सोशल मीडिया को लेकर जागरूक है, उन्हें इंटरनेट की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध है। बच्चे कम उम्र में ही प्यूबर्टी हासिल कर रहे हैं। प्यूबर्टी की वजह से लड़के लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वे सहमति से संबंध बनाते हैं। पिछले साल कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कहा था कि विधि आयोग को सहमति से बनाए गए संबंधों में उम्र के मानदंडों पर दोबारा विचार करना चाहिए। जर्मनी, इटली, पुर्तगाल और हंगरी जैसे देशों में सेक्स के लिए सहमति देने में 14 साल की उम्र के बच्चों को सक्षम माना गया है। लंदन और वेल्स में सहमति की उम्र 16 साल और जापान में ये 13 साल थी, जिसे हाल ही में जापान ने बढ़ाकर 16 साल कर दिया है। मुंबई की जानी मानी महिला एक्टिविस्ट है सुचित्रा दालावी। उन्होंने कहा है कि सहमति की उम्र को घटाने का मुद्दा काफी जटिल है, क्योंकि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए ही पॉक्सो कानून लाया गया था। सहमति को केवल हाँ या ना की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये भी समझना होगा कि हाँ कहने के बाद नतीजे क्या होते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु को उठाते हुए महिला एक्टिविस्ट कहती हैं कि भारत के सेक्स एजुकेशन पर सवाल खड़े किए गए हैं। यहाँ पर ये आम नहीं है। इस शिक्षा के बिना क्या बच्चों से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो शारीरिक संबंध बनाने के विपरीत असरों से वाकिफ होंगे?
बहुत बड़ा सवाल अभी भी समाज में विभिन्न वर्गों में बना हुआ है कि आखिर बदलते भारतीय समाज के लिए किस तरह का जो कानून है वो ज्यादा तादाद में बच्चों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करा सकता है।